शाम का समय था और यशोदा पूजा में बैठी हुई थी कि तभी उसके बेटे आलोक की आवाज आई, माँ कहाँ हो? क्योंकि यशोदा पूजा में थी उसने जवाब नहीं दिया, पर आलोक बार बार अपनी माँ को पुकारता रहा और आखिर में पूजा घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। कुछ देर में यशोदा ने अपनी पूजा खत्म की और फिर पूछा, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहा है? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? आलोक के चेहरे से खुशी छलक रही थी। उसने चहकते हुए कहा, सुनोगी तो पागल हो जाओगी। यशोदा सोफे पर आकर बैठी और पूछा, अच्छा ऐसी कौन सी बात है भला? आलोक अपनी माँ के पास आकर बैठा और कहा, माँ हमारे पाकिस्तान का वीजा अप्रूव हो गया है। ये सुनते ही यशोदा के चेहरे पर चमक आ गई और उसने मासूमियत से पूछा, तू सच कह रहा है ना? झूठ तो नहीं बोल रहा? आलोक ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, आपको लगता है इतनी बड़ी बात मैं झूठ कहूंगा? अब सामान बांध लो, ईद के दिन की फ्लाइट है। यशोदा खुशी खुशी उठी और अपने कमरे में चली गई अपना सामान बांधने। यशोदा और उसका परिवार बंटवारे से पहले पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान में जिस घर में यशोदा रहती थी, उस घर को उसने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा था। उसके पिता ने बड़ी मेहनत से वो घर बनाया था। उनके घर के बाजू में एक मुस्लिम परिवार रहता था। वहां यशोदा की हम उम्र एक बच्ची थी जिसका नाम था फरीदा। यशोदा और उसके बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ में हंसती खेलती और सारा दिन एक दूसरे के साथ बिताती। होली दिवाली के दिन यशोदा के घर से मिठाइयाँ फरीदा के घर जाती और ईद के दिन फरीदा की अम्मी सेवई लेकर यशोदा के घर आती। यशोदा को फरीदा के घर की सेवई बहुत पसंद थी, खासकर ईद वाली सेवई। वो हर साल ईद आने का इंतजार करती ताकि उसे फरीदा के घर की वही सेवई खाने को मिले। बंटवारे के बाद यशोदा और उसके परिवार को भारत आना पड़ा था। उस समय यशोदा बच्ची थी और आज वो बूढ़ी हो चुकी थी, पर अपने बाप के खून पसीने से बने उस घर को और अपनी सबसे अच्छी सहेली को छोड़ने का दुख उसके मन में आज भी ताज़ा था। भारत आने के बाद यशोदा ने अपना बचपन पढ़ाई लिखाई में गुजार दिया और शादी होने के बाद अपना घर संभालने में। यशोदा कई बार सेवई बनाती और हर बार अलग अलग तरीकों से, पर उसे फरीदा के घर की सेवई जैसा स्वाद कभी नहीं मिल पाता। जब उसे अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत मिली, तब उसे अपना बीता हुआ कल फिर से याद आने लगा। यशोदा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो मरने से पहले एक बार अपने उस घर को देखना चाहती थी, इसलिए वो बार बार अपने बेटे से कहती कि वो उसे एक बार पाकिस्तान ले चले। आलोक बहुत ही लायक बेटा था और अपनी माँ का हर कहा मानता था। उसने कई बार कोशिश की थी, पर वीज़ा ना मिल पाने के कारण वो लोग नहीं जा पाते और यशोदा निराश होकर रह जाती। कुछ दिनों के इंतजार के बाद आखिर वो दिन आया जब यशोदा और आलोक को पाकिस्तान जाना था। अपना सामान लेकर दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। इतने सालों बाद यशोदा का एक सपना पूरा होने जा रहा था, पर उसके मन की बेचैनी उसे पूरी तरह खुश होने नहीं दे रही थी। पूरे रास्ते वो यही सोचती रही कि जिस मकसद से वो जा रही है, क्या वो पूरा हो पाएगा? इतने साल बीत चुके हैं, क्या उसका वो पुराना घर अब भी वहां होगा? अगर किसी ने उसे तोड़ के उस जगह पर कोई बिल्डिंग बना ली होगी तो? ये सारे ख्याल उसके दिल की घबराहट को और बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान पहुंचकर एक होटल में आलोक और यशोदा ने अपना सामान रखा और फिर निकल गए अपने घर की तलाश में। ईद का दिन था और हर गली सजी हुई दिख रही थी। लोगों के घरों से आ रही सेवई की खुशबू यशोदा को अपनी दोस्त फरीदा के घर की सेवई की याद दिला रही थी। वो लोग ऑटो में बैठे हुए थे और शहर को देखकर यशोदा को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे पहली बार देख रही हो। नई बिल्डिंग्स बन चुकी थी और सब कुछ बदल चुका था। सिर्फ एक दो छोटे मोटे होटल वगैरह ऐसे थे जो पुराने थे। ऑटो से एक जगह उतरने के बाद आलोक और यशोदा पैदल चलने लगे। उन्हें घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर उन्हें कुछ बुजुर्ग मिले जिन्हें पुराने जगहों के नाम पता थे। इस तरह लोगों से पूछते पूछते आखिर वो एक गली में पहुंचे। यशोदा इस गली को नहीं पहचानती थी। वहां बड़े बड़े घर बने हुए थे,
पर अपने बेटे के कहने पर वो आगे बढ़ती रही। उन्हें होटल से निकले कई घंटे हो चुके थे और कुछ देर में शाम होने वाली थी। अब यशोदा का दिल जोरों से धड़क रहा था, ये सोचकर कि अगर उसे अपना घर नहीं मिला तो वो क्या करेगी। वो चलते चलते हर घर को गौर से देख रही थी। बहुत से घरों के सामने सुंदर बगीचे थे और कुछ घरों में बगीचे तो नहीं पर गमलों में फूल पौधे लगे हुए थे। अचानक उसे एक घर दिखा जिसके अंदर एक आम का पेड़ था। इस गली में कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई पेड़ हो, सिर्फ इस घर को छोड़कर। यशोदा को याद आया कि बचपन में उसने और फरीदा ने मिलकर एक आम का पेड़ लगाया था। वो घर उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। वो उस घर के पास गई पर देखा तो उस घर के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई और तभी उसकी नजर गई घर की दीवार पर। उस पर एक फूल बना हुआ था। जब घर बन रहा था तब गीले सीमेंट पर उसने अपने हाथों से ये फूल बनाया था। उसे देखकर यशोदा के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आलोक अपनी माँ के चेहरे को देखकर समझ गया कि उन्हें अपना घर मिल चुका है। आलोक ने अपनी माँ से कहा, माँ लेकिन यहाँ तो ताला बंद है, हम अंदर कैसे जाएंगे? यशोदा ने नम आंखों से घर की दीवारों को हाथ लगाते हुए कहा, मैंने तो वैसे भी अंदर जाने का नहीं सोचा था बेटा, इस घर को बाहर से देखकर ही मुझे सुकून मिल गया। जब यशोदा के पिता ने ये घर बनाया था तब वो एक छोटा सा मकान था, पर अब ये एक बड़े से बंगले में बदल चुका था। यशोदा सुकून भरी निगाहों से अपने बचपन को देखने लगी और फिर उसकी नजर बाजू वाले घर पर गई जहां पहले फरीदा रहा करती थी। वो घर भी पूरी तरह बदल चुका था। यशोदा उस घर के बरामदे को एक टक लगाकर देखने लगी और उसे वहां पर वो और फरीदा बैठकर खेलते हुए नजर आ रहे थे। यशोदा ने उस घर में जाकर एक बार फरीदा के बारे में पूछने का सोचा। फिर एक ख्याल उसके मन में आया कि पता नहीं अब फरीदा इस दुनिया में होगी भी या नहीं, और अगर होगी भी तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद भी इसी घर में हो। फिर भी अपने मन में छोटी सी उम्मीद लिए वो उस घर की तरफ आगे बढ़ी और उसने दरवाजा खटखटाया। शाम हो चुकी थी और ईद का चांद आसमान पे साफ दिखाई दे रहा था। घर के अंदर से बहुत आवाजें आ रही थी जिससे पता चल रहा था कि घर में बहुत मेहमान हैं। यशोदा ने कुछ देर इंतजार किया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो दोबारा खटखटाने ही वाली थी कि आलोक ने कहा, माँ रहने दो ना, वैसे भी त्योहार का दिन है उनका, किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। यशोदा को अपने बेटे की बात सही लगी और दुखी मन से वो पीछे मुड़ी और अपने बेटे के साथ जाने लगी। अचानक पीछे से एक लड़के की आवाज आई, सुने? आलोक और यशोदा पीछे मुड़े। उस लड़के ने पूछा, आपने अभी खटखटाया था क्या? यशोदा ने जवाब दिया, हाँ। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती उस लड़के ने जरा आश्चर्य से कहा, आपको तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा, बताइए क्या काम है? यशोदा ने अपने पुराने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो बेटा बहुत साल पहले हम इस घर में रहते थे और बाजू में मेरी एक सहेली रहती थी, मुझे पूछना था कि। एक बार फिर से उस लड़के ने यशोदा की बात काटते हुए कहा, आपका नाम यशोदा है क्या? यशोदा ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें कैसे पता? यशोदा की बात का कोई जवाब दिए बिना वो लड़का घर के अंदर भागा चिल्लाते हुए, दादी दादी जल्दी आओ। यशोदा और आलोक एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। कुछ देर में वो लड़का एक बुजुर्ग औरत का हाथ पकड़कर बाहर आया। उस औरत ने चिड़चिड़ाते हुए उस लड़के से बोला, अरे क्या हुआ? मेहमानों के बीच से मुझे उठाकर ले आया, ऐसी कौन सी आफत आ गई? उस लड़के ने यशोदा की तरफ इशारा करते हुए कहा, दादी ये देखो आपके बचपन की दोस्ती यशोदा, बार बार मुझसे कहती थी ना कि पता नहीं यशोदा कहाँ होगी, काश एक बार मैं उससे मिल लेती, लो खुद ही आ गई वो। फरीदा ने उम्मीद भरी निगाहों से यशोदा को देखा और एक नजर में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों आगे बढ़े और एक दूसरे को गले से लगा लिया। दोनों के मन में बसा कई सालों का दुख आज उनकी आंखों से तेजी से बह रहा था। अचानक उस लड़के ने कहा, दादी अब बस रोते ही रहोगे या इन्हें अंदर लेकर भी चलोगे? दोनों ने अपने आंसू पोंछे और फरीदा यशोदा और आलोक को घर के अंदर लेकर गई। आलोक बैठकर फरीदा के बेटों से बात कर रहा था और बार बार सबसे दूर कोने में बैठी
अपनी माँ और उनकी सहेली को देख रहा था, जो बातों में ऐसी लगी हुई थी जैसे 16 साल की लड़कियां हों। यशोदा ने फरीदा से कहा, मैंने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी फरीदा कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। फरीदा ने कहा, हाँ, असल में मेरी शादी मेरे चाचा के बेटे से ही हुई, इसलिए मैं इसी घर में रह गई। और फिर यशोदा का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था यशोदा कि तुम एक दिन अपने घर को देखने और मुझसे मिलने ज़रूर आओगी, इसलिए अब तक मैंने हमारा लगाया हुआ वो आम का पेड़ कभी कटने नहीं दिया। खुशकिस्मती से जो भी परिवार इस घर में रहने आए वो अच्छे थे और मेरे कहने पर उन्होंने उस पेड़ को नहीं काटा। कहते हैं ईद का दिन खुशियाँ लेकर आता है, पर मेरे लिए ऐसी खुशी आएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सुनकर यशोदा की आंखें फिर से नम होने लगी कि तभी एक लड़की एक कटोरे में सेवई लेकर आई और यशोदा को दिया। यशोदा कुछ पल के लिए एक टक लगाकर उस सेवई को देख रही थी और सोच रही थी कि इतने सालों बाद आज भी फरीदा में उसे अपनी वही बचपन वाली सहेली दिखाई दे रही थी। भले ही मकान अब बड़े बन चुके थे, पर आज भी वो उसे अपना महसूस करा रहे थे। आज भी हवाओं में उसे अपने बचपन की महक आ रही थी। और फिर यशोदा ने सेवई का एक निवाला अपने मुंह में डाला और उसे आखिर वो स्वाद मिल ही गया जिसे कई सालों से वो ढूंढ रही थी। तो दोस्तों, आपका भी क्या कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप बिछड़ चुके हैं और दोबारा मिलना चाहते हैं? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू और ईद मुबारक।